Hello students, in this video we will study about shock therapy. Very important topic of this chapter. What do you understand by shock therapy? Shock means चोट पहुंचाना, शॉक लगाना. शॉक लगाना मीन्स चोट पहुंचाना and therapy means उपचार करना, यानी चोट पहुंचाकर उपचार करना. तो शॉक थेरेपी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड IMF केम टू बी नोन एज शॉक थेरेपी. जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड हो गया तो जो वहाँ की कंट्रीज़ थी, रशिया, सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, तो वो अपने आप को सोवियत इकोनॉमी से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ ले जाने लगे. इसके लिए वर्ल्ड बैंक और IMF ने उनकी सहायता की, हेल्प की, और वर्ल्ड बैंक और IMF के इस मॉडल को शॉक थेरेपी के नाम से जाना गया. शॉक थेरेपी की जो रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ सोवियत अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने लगे, तो IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने इन्हें लोन्स देकर, कर्ज देकर इनकी सहायता की. तो इस मॉडल को, वर्ल्ड बैंक और IMF के इस मॉडल को शॉक थेरेपी का नाम दिया गया. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी. इस शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए? जब सोवियत संघ USSR से अलग हुए देश अपनी अर्थव्यवस्था को कैपिटलिज्म की तरफ ले जाने लगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने लगे, तो विश्व में हलचल मच गई. तो इसके क्या परिणाम हुए? जो 70 ईयर्स से जो सिस्टम चल रहा था, जब एकदम उसमें बदलाव आएगा तो उसमें हलचल तो अपने आप से होगी. तो उसके क्या परिणाम हुए? पहला परिणाम है कोलैप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. इन रशिया अ लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज वर कोलैप्स्ड. रशिया में जो सारा आपने पढ़ा था कि स्टेट का कंट्रोल था, सरकार का कंट्रोल था इंडस्ट्रीज़ पर, तो जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी उन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल था, वो सब कोलैप्स हो गई. अबाउट 90% इंडस्ट्रीज़ वर पुट अप सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट कंपनीज एट वेरी लो कॉस्ट. 90% राज्य अधीन जो इंडस्ट्रीज़ थी, स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज़ जो थी, उन्हें औने पौने दामों पर प्राइवेट हाथों में या प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया गया. दिस वॉज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैराज सेल इन द हिस्ट्री. इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है कि इंडस्ट्रीज़ कोलैप्स हो गई. जो सारी स्टेट कंट्रोल, राज्य के अधीन जो इंडस्ट्रीज़ थी, उन्हें प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया, बड़े कम दामों पर, उन्हें कौड़ियों के दामों पर बेच दिया गया. तो इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से भी जाना जाता है. ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपके एग्ज़ाम में आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय गैराज सेल. सेकंड जो इसका परिणाम हुआ, कोलैप्स ऑफ फूड सिक्योरिटी. फूड सिक्योरिटी कोलैप्स हो गई. वो कैसे हो गई? द वैल्यू ऑफ रूबल, द रशियन करेंसी डिक्लाइंड. जो रशिया की करेंसी रूबल थी वो काफ़ी उसमें गिरावट आ गई, डिक्लाइन हुई. द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वो सो हाई दैट पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग्स. इतनी महंगाई बढ़ गई कि लोगों को नेसेसिटी, जो बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी अपनी सारी सेविंग लोगों ने खो दी. यानी अपनी जो नीड्स को पूरा करने के लिए भी उन्हें इतना मनी चुकाना पड़ता था कि उनकी सारी सेविंग समाप्त हो गई. तो कोलैप्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, यानी कि लोगों में जो फूड सिक्योरिटी थी वो समाप्त हो गई, वो उसका भी नुकसान हुआ. सोशल चेंज. क्या सोशल चेंजेस क्या है? सामाजिक चेंजेस क्या आए? सामाजिक बदलाव क्या आए? द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वो सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड. जो पुराना सोवियत सिस्टम था
जो समाजवादी सिस्टम था वो धीरे धीरे उसका पतन हो गया, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ थी जो सारा प्राइवेटाइजेशन होने लग गया। तो राज्य के हाथों से निकलकर वो प्राइवेट हाथों में आने लगा जो सोशल वेलफेयर का सिस्टम था। और जो यानी कि सोशल वेलफेयर का सिस्टम था उसका पतन हो गया। द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज़ पुश्ड लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल इनटू पॉवर्टी। जो गवर्नमेंट ने लोगों को के वेलफेयर के लिए सब्सिडीज़ दे रखी थी वो सब गवर्नमेंट ने वापस ले ली, जिसकी वजह से एक बड़ी संख्या में लोग गरीबी के कगार पर आ गए, गरीबी रेखा में आ गए। फोर्थ पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन, कि सभी जो इंडस्ट्रीज़ थी, सभी जो वेलफेयर जो यानी कि वेलफेयर प्रोग्राम्स थे गवर्नमेंट के, उन सबको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। तो उसका क्या परिणाम हुआ? प्राइवेटाइजेशन लेड टू न्यू डिस्पैरिटीज़। पोस्ट सोवियत स्टेट्स स्पेशली रशिया वाज डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर। जो प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो लोगों के बीच में जो अमीरी और गरीबी में काफ़ी अंतर आ गया, यानी कि जो अमीर थे वो ज़्यादा अमीर हो गए, जो गरीब थे वो और भी गरीब हो गए। देयर वॉज ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन पीपल। लोगों के बीच में भारी यानी बड़ी आर्थिक असमानता हो गई। इंसॉल्वेंसी का मीनिंग है दिवालियापन। एज अ रिजल्ट ऑफ शॉक थेरेपी about 1500 banks went bankrupt in Russia। शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप लगभग 1500 बैंक जो है वो दिवालिया हो गए, और लोगों की जो उनमें अकाउंट्स थे, जो लोगों के पर्सनल अकाउंट थे, बहुत भारी संख्या में जो लोगों का मनी वहाँ पर उन बैंकों में जमा था वो सब लोगों ने खो दिया, क्योंकि जो बैंक्स थे वो दिवालिया हो गए। तो इस तरह से शॉक थेरेपी के गंभीर परिणाम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, रशिया और सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ को सामना करना पड़ा। तो अब इस टॉपिक के साथ हमारा जो मेन पॉइंट्स हैं सारी इस चैप्टर के फिनिश हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे।